एक, आप सभी यह तो जानते हैं कि भगवान श्री राम को भगवान विष्णु का और लक्ष्मण जी को शेषनाग अवतार माना जाता है, परंतु भरत और शत्रुघ्न किसके अवतार माने गए हैं? आपको बता दें कि भरत को सुदर्शन चक्र और शत्रुघ्न को शंख शैल का अवतार माना गया है, जिन्हें स्वयं भगवान विष्णु हाथों में धारण करते हैं। 2, आपको जानकर हैरानी होगी कि गायत्री मंत्र की रचना भी रामायण में लिखित श्लोक से ही हुई है। रामायण में आने वाले कुल 24,000 श्लोक हैं और प्रत्येक 1,000 श्लोक में आने वाले पहले अक्षर से ही गायत्री मंत्र की रचना की गई है। 3, क्या आपको पता है कि जटायु के पिता का नाम अरुण था, जो कि सूर्य देव के सारथी थे? 4, ये तो सभी जानते हैं कि राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, जिनमें भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न थे, परंतु क्या आपको पता है राजा दशरथ और कौशल्या की पुत्री भी थी, जो भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न से बड़ी थी। इनका नाम शांता था, परंतु राजा दशरथ ने अंगदेश के राजा रोमपद और रानी वर्षिनी को संतान के रूप में दे दिया था और शांता का विवाह ऋषि श्रृंगी से हुआ था। 5, 99% लोग नहीं जानते होंगे कि जब माता सीता के विवाह के प्रयोजन से जो स्वयंवर रखा गया था, उसमें भगवान राम सहित और भी अन्य राजा वहां पर उपस्थित हुए थे, परंतु क्या आपको पता है कि उस स्वयंवर में लंकापति रावण भी शामिल हुआ था, परंतु लंकापति रावण भी अन्य राजाओं की तरह असफल रहे थे। 6, ये तो सभी जानते हैं कि भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी 14 वर्षों तक वनवास में रहे थे, लेकिन क्या आपको पता है वो वनवास के समय जिस वन में रुके थे उस वन का नाम क्या था? अगर नहीं तो आपको बता दें, उस वन का नाम दंडकारण्य था। 7, आखिर क्यों कुंभकर्ण ने 6 महीने तक सोने का वरदान मांगा था? तो आपको बता दें, एक बार जब कुंभकर्ण ने घोर तप किया, तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर कुंभकर्ण को दर्शन दिया और वरदान मांगने को कहा, परंतु कुंभकर्ण कोई असाधारण वर न मांग ले। इस वजह से देवी सरस्वती कुंभकर्ण के जीभा पर विराजमान हो गई और जिसकी वजह से कुंभकर्ण ने भूलवश निद्रा का वरदान मांग लिया था। 8, आप में से अधिकतर लोग ये तो जानते ही होंगे कि लक्ष्मण जी 14 वर्षों के वनवास में एक दिन भी नहीं सोए, लेकिन क्या आपको पता है, इसलिए उन्हें गुदाकेश के नाम से भी जाना जाता है। परंतु आपको जानकर हैरानी तब होगी कि जब लक्ष्मण जी के बदले उनकी धर्म पत्नी उर्मिला 14 वर्षों तक निद्रा में रही थी। 9, आखिर क्यों रावण ने माता कौशल्या का भी अपहरण किया था? रावण ने माता कौशल्या अपहरण इसलिए किया था, उसने सोचा कि राजा दशरथ और माता कौशल्या का विवाह ही नहीं होगा तो राम का जन्म भी नहीं हो पाएगा और इससे उसके मृत्यु भी टल जाएगी, इसलिए रावण ने माता कौशल्या का भी अपहरण किया था। 10, ये तो सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम ने स्वयंवर में धनुष पर प्रतीचा चढ़ाई थी, इसके पश्चात उनका विवाह माता सीता से हुआ था, परंतु क्या आपको पता है उस धनुष का नाम क्या था? अगर नहीं तो आपको बता दें, उस धनुष का नाम पिनाक था। 11, क्या आपको पता है कि रावण और कुंभकर्ण पिछले जन्म में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष थे, जिन्हें श्राप मिला था? वास्तव में ये दोनों जय विजय थे, जो भगवान विष्णु के द्वारपाल थे। 12, आखिर क्यों भगवान श्री राम ने अपने प्रिय भाई लक्ष्मण को मृत्युदंड दिया था? आपको बता दें कि जब भगवान राम वनवास के पूर्ण होने के पश्चात अयोध्या आए तो एक दिन यमदेव भगवान श्री राम से मिलने आए और उन्होंने भगवान राम को एक वचन देने को कहा कि जब तक हमारे बीच वार्तालाप हो तब तक किसी का भी हस्तक्षेप होने पर आप उन्हें मृत्युदंड देंगे। इसके बाद भगवान राम ने लक्ष्मण को आदेश देते हुए कहा कि किसी को भी इस कक्ष में आने की अनुमति नहीं है और उन्हें द्वार पर जाकर रहने को कहा। कुछ क्षण पश्चात ऋषि दुर्वासा वहां पर आए और राम से मिलने का आग्रह करने लगे, परंतु लक्ष्मण जी ने उन्हें अंदर जाने से इनकार किया तो ऋषि दुर्वासा ने क्रोधित होकर सभी को श्राप देने का निर्णय किया, परंतु लक्ष्मण जी ने उन्हें ऐसा करने से रोका और कहा कि मैं स्वयं अपने बड़े भ्राता श्री राम तक आपके आने का संदेश पहुंचा देता हूं। जब लक्ष्मण जी ने उस कक्ष में प्रवेश किया था, भगवान राम को वचनबद्ध होकर लक्ष्मण जी को मृत्युदंड का श्राप देना पड़ा था। 11, क्या आपको पता है कि रावण और कुंभकर्ण पिछले जन्म में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष थे, जिन्हें श्राप मिला था? वास्तव में ये दोनों जय विजय थे, जो भगवान विष्णु के द्वारपाल थे। 12, आखिर क्यों भगवान श्री राम ने अपने प्रिय भाई लक्ष्मण को मृत्युदंड दिया था? आपको बता दें कि जब भगवान राम वनवास के पूर्ण होने के पश्चात अयोध्या आए तो एक दिन यमदेव भगवान श्री राम से मिलने आए और उन्होंने भगवान राम को एक वचन देने को कहा कि जब तक हमारे बीच वार्तालाप हो तब तक किसी का भी हस्तक्षेप होने पर आप उन्हें मृत्युदंड देंगे। इसके बाद भगवान राम ने लक्ष्मण को आदेश देते हुए कहा कि किसी को भी इस कक्ष में आने की अनुमति नहीं है और उन्हें द्वार पर जाकर रहने को कहा। कुछ क्षण पश्चात ऋषि दुर्वासा वहां पर आए और राम से मिलने का आग्रह करने लगे, परंतु लक्ष्मण जी ने उन्हें अंदर जाने से इनकार किया तो ऋषि दुर्वासा ने क्रोधित होकर सभी को श्राप देने का निर्णय किया, परंतु लक्ष्मण जी ने उन्हें ऐसा करने से रोका और कहा कि मैं स्वयं अपने बड़े भ्राता श्री राम तक आपके आने का संदेश पहुंचा देता हूं। जब लक्ष्मण जी ने उस कक्ष में प्रवेश किया था, भगवान राम को वचनबद्ध होकर लक्ष्मण जी को मृत्युदंड का श्राप देना पड़ा था।
13। सच में यह शायद ही कोई जानता होगा कि स्वयं रीछराज जामवंत जी ने भगवान श्री राम को युद्ध के लिए ललकारा था, परंतु भगवान राम ने इस युद्ध को करने से मना करते हुए कहा कि जब मैं द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में अवतरित होगा तब मैं आपसे युद्ध अवश्य करूंगा। और द्वापर युग में भगवान श्री राम ने श्री कृष्ण के रूप में रीछराज जामवंत जी से युद्ध किया था। 14। आपको कब पता चला कि शत्रुघ्न के 2 पुत्र थे जिनका नाम सुबाहु और शत्रुघाती था? 15। आखिर क्यों हनुमान जी को पंचमुखी रूप धारण करना पड़ा था? ये घटना तब की है जब भगवान राम और लक्ष्मण जी को रावण के सौतेले भाई अहिरावण ने अपहरण कर पाताल लोक में ले आया था। तब हनुमान जी उसका पीछा करते हुए पातालोक जाते हैं और वहां पर सबसे पहले हनुमान जी का सामना अहिरावण के द्वारपाल मकरध्वज से होता है, जो हनुमान जी का ही पुत्र होता है। परंतु दोनों इस बात से अनभिज्ञ होते हैं। जब हनुमान जी मकरध्वज को हराकर आगे बढ़ते हैं तब उन्हें अहिरावण के बारे में गुप्त रहस्य ये पता चलता है कि अहिरावण के प्राण वहां पर उपस्थित 5 दिशाओं में रखे दीप में बसती है। तब वहां पर हनुमान जी ने अपना पंचमुखी रूप धारण किया और उन 5 दिशाओं में रखे हुए दीप को अपने पंचमुख से बुझाकर अहिरावण का वध किया।